हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हार्दिक चिकारा। और आज हम क्या करेंगे, आज हम अपनी फिफ्थ वीडियो बनाएंगे पूरे चैप्टर को, पूरे अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की। तो बायो के सिलेबस बहुत ही कम है क्योंकि इसमें सेल और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और इम्प्रूवमेंट इन फूड डेवलपमेंट ही आ रहा है। सो इसे मैंने थोड़ा लेट बनाया है और ऐसे ही करके आपके पास चैप्टर्स आते रहेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले चैप्टर करेंगे हम सेल। ठीक है, सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखो हुआ क्या था, बहुत साल पहले 1665 में। कब? 1665 में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक। इसने आपकी जिंदगी खराब करी है। ठीक है, इसकी वजह इस साइंटिस्ट की वजह से हमें आज दो चैप्टर पढ़ने पड़ रहे हैं। हाँ, तो क्या हुआ था, ये अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में से एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को, यानी कि जो बक्कल होती है इसकी पेड़ की, उसे ऐसे निकाल के और उसे ऐसे एग्जामिन कर रहा था अपने माइक्रोस्कोप में। ठीक है, सो क्या हुआ, उसने एक चीज देखी कि जो सभी सेल्स है वो एक हनी कॉम्ब का शेप बना रहे हैं। ठीक है, जैसे ये कॉर्क थी उसमें, तो इसमें क्या हुआ था, ऐसे ऐसे हनी कॉम्ब का एक ये शेप बना रहे थे। ठीक है, ऐसे करके ऐसे, अच्छा ऐसे होगा ना, हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे सारी तरफ मतलब ऐसे ही शेप बन रहा था। तो उसने ये सोचा कि यार ये तो एक छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट जैसा लग रहा है, तो है ना, आपको भी दिख रहा होगा कंपार्टमेंट है अलग अलग। तो इन कंपार्टमेंट्स को उसने सोचा कि इनका नाम रखूंगा मैं लिटिल रूम्स। और इन लिटिल रूम्स ने आपका बड़ा एक पूरा बड़ा चैप्टर बना दिया है। ठीक है, मुझे लिटिल रूम बनाने दो पहले। ओके, तो कुछ ऐसी शेप रिसेंबल हुई। तो उसने ये देखा था, ये अलग अलग सेल्स थे ये। ठीक है, ये उसने देखे और उनमें से एक सेल को कह दिया लिटिल रूम। ईच सेल इज लिटिल रूम। अब उन्हें सेल क्यों कहा जाता है, लैटिन लैंग्वेज में, लैटिन है वो, कुछ और नहीं है। तो लैटिन लैंग्वेज में सेल को क्या कहा जाता है, एक लिटिल रूम ही कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे हुई सेल की डिस्कवरी। आगे बस हमें यही इधर उधर की बातें पढ़ा रखी है, पर हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगा। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, सेल आखिर बनना किस चीज से होता है। तो सेल कई सारे स्ट्रक्चर्स से बना होता है। पहला है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर अब मैं एक सेल बना देता हूँ। ये एक सेल है, मान लो ये सेल है, और ये इनसाइड ऑफ द सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस और बाकी का गोल्गी अपरेटस और ये बात की बात है। ठीक है, सो ये जो आउटर कवरिंग होगी इसे क्या कहेंगे हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। PLASMA, प्लाज्मा। ठीक है, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। ये क्या होता है, ये किसी भी चीज को अंदर आने से रोकता है। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है, कुछ कुछ खास चीजों को अंदर आने देता है, जैसे गैस और वाटर को अंदर आने देगा। और गैस कैसे अंदर आएगी, डिफ्यूजन से। एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। उसमें क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ चीजें नहीं जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। ठीक है, अब देखो, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है कि मेरे शरीर में, मेरे शरीर में कम है ना, बाहर ज्यादा है। तो क्या होगा, जो मेरे बॉडी के सेल्स हैं वो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और यहां से एक्सचेंज होके आ जाएंगे। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड और गैसेस, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जाती है और इसको सेल के आर पार। ठीक है, सेल को ऑक्सीजन चाहिए, बाहर ऑक्सीजन है ज्यादा, अंदर ऑक्सीजन है कम। तो क्या होगा, ये एक दूसरे में तब तक एक्सचेंज होती रहेंगी, तब तक एक्सचेंज होती रहेगी जब तक ये इक्विलिब्रियम पे ना पहुंच जाए। ठीक है, आगे आता है, अब वाटर हो या कोई लिक्विड हो, वो कैसे आएगा, उसके लिए एक प्रोसेस होता है ओस्मोसिस। आपने जैसे कभी किशमिश पानी में भी गई हो, ऐसे पानी ये रहा। ठीक है, और इसके अंदर आपने किशमिश डाल दी। ठीक है, ये दो किशमिश छोटी 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 सी, और अगले दिन आपने उठ के देखा ये किशमिश बड़ी हो गई है। ठीक है, इन इतनी बड़ी नहीं होगी, किशमिश के लड्डू नहीं बनेंगे, पर हाँ किशमिश अपने पहले साइज से ज्यादा बड़ी हो जाएगी। क्यों, ये होगा एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की वजह से। इसे क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। HYPOTONIC, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। SOLUTION, सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो अंदर का जो हमारा ये
देखो पानी क्या है हमारा, एक्सटीरियर इन्वायरमेंट है, ठीक है, इन्वायरमेंट है। और ये क्या है, ये इंटीरियर है। वो एक्सटीरियर या इंटीरियर, इंटीरियर में पानी ज्यादा है कि एक्सटीरियर में, बाहर है ना पानी तो ज्यादा, तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज हाई आउटसाइड द किशमिश, ठीक है। और आफ्टर हाइपोटोनिक सोल्यूशन दे आर इक्वल। अब एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आगे आता है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। सब आगे समझता है आइसोटोनिक को। अब देखो किशमिश इतनी फूल चुकी है पानी में, अब वो और पानी को नहीं सोखेगी, क्योंकि जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द किशमिश एंड आउटसाइड द किशमिश वो इक्वल है। पर सोचो अगर जो हमने कुछ ऐसा किया कि जो बाहर की पानी की डेंसिटी है वो कम हो गई, ठीक है, बाहर के जो पानी की डेंसिटी है वो कम है और जो अंदर जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, यानी कि कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है और बाहर कम है, तो क्या होगा, ये श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इतनी इतनी थी किशमिश, वो इतनी 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 ऐसे छोटी 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 हो जाएगी, ठीक है। सबको समझ आए? ओके वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सेल वॉल में। ये क्या है, सेल वॉल हर जगह नहीं मिलेगी, ठीक है, सेल वॉल बस ओनली प्लांट सेल्स में ही मिलेगी। जहाँ पे भी प्लांट सेल आए मतलब सेल वॉल की बात हो सकती है, क्योंकि सेल वॉल, क्योंकि प्लांट्स के अलावा सेल वॉल नहीं होती है किसी भी चीज में। तो देखो जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, ठीक है, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड एक प्रोटेक्शन लेयर होगी जिसे कहेंगे हम सेल वॉल, और ये रिजिड होती है, सेलुलोज से बनी हुई होती है ये, ठीक है, रिजिड होती है, सेलुलोज से बनी होती है। और जब भी प्लाज्मोलाइसिस होता है, क्या होता है प्लाज्मोलाइसिस, यानी कि अंदर का शेल श्रिंक हो जाता है। ये एक और जगह शेल बना देंगे हम, ठीक है, ये अंदर का शेल श्रिंक होने लग जाता है अंदर की तरफ, ठीक है। सो इसके बीच में स्पेस बन जाता है, ठीक है, इसे कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। और ये सेल को फटने से भी बचाता है, ठीक है, क्योंकि ये एक बाउंडेड है। अगर जिसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे हम और सेल क्या पता इतना ज्यादा फूल जाए कि वो फटी जाए, तो क्या होगा, फटने से बचाएगा, सेल को बर्स्ट होने से बचाएगा, ठीक है। आगे आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कोल्ड, न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर कवरिंग कोल्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। इसे मिटाते हैं, एक सेल बना दूं क्या, सेल का डायग्राम एक बढ़िया सा, चलो जी एक डायग्राम बनाएंगे सेल का ये वाला, ठीक है, एनिमल सेल बना रहे हैं। ऊपर से ऐसे 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 पता नहीं क्या चीज है, ऐसे 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 ऐसे, ये क्या होगा हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा ये वाला, ये आउटर कवरिंग, ठीक है। इसी उससे हम सब कुछ समझ लेंगे, ठीक है। ये डबल लेयर करके कुछ है इसमें, ऐसे ऐसे करके, ये सेल को हमने ऐसे करके काटा गया है, ठीक है, ऐसे। तो ये है देखो हमारा सेल, ठीक है, फिगर बिल्कुल अच्छी नहीं है। आगे ये बनाते हैं हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद होगा ये हमारा गोल्गी एपरेटस, ठीक है, प्लास्टिड्स बना देंगे एक आधे, रुको, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे दिखते हैं वो, माइटोकॉन्ड्रियाज बना देंगे, ठीक है, सॉरी, तो आगे वैक्यूल्स बना देंगे छोटे 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 छोटे। अब देखो एनिमल सेल में क्या होता है, वैक्यूल्स ज्यादा होते हैं पर छोटे साइज के होते हैं, ठीक है, राइसोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोम्स, सेंट्रियोम्स बना देंगे लो जी, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर एनवलप बना देंगे लो, ठीक है, ये बन गया न्यूक्लियर एनवलप। और साइटोप्लाज्म ये हो गया, CYTOPLASM, साइटोप्लाज्म।
माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स रह गया है, लाइसोसोम्स रह गया, ठीक है, ये लाइसोसोम्स हो गया, LYSOSOMES, लाइसोसोम्स। ठीक है, प्लांट सेल में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल, जैसे गोल्गी अपरेटस तो होता ही है दोनों में, न्यूक्लियर एनवलप। प्लांट सेल में एक तो ये होता है एडजेसेंट सेल वॉल होती है, सेल वॉल होती है, माइटोकॉन्ड्रिया तो सब में होता है खैर, क्लोरोप्लास्ट होता है, ल्यूक्लोप्लास्ट होता है, प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड्स तो इसमें भी होते हैं शायद से, नहीं इसमें नहीं होते। ओके, सो अब इस सेल से हम पूरी हर एक चीज़ को समझ लेंगे, ठीक है। सो क्या है ये न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस यहाँ है कि, ठीक है, ये डबल लेयर्ड है न्यूक्लियस एनवलप, फिर ये न्यूक्लियस का ये, तो ये डबल एनवलप्ड है, ठीक है। और न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स कंटेन करता है, और क्रोमोसोम्स और क्या नाम है ये डीएनए कंटेन करता है, जो हम अपने पेरेंट्स से जो इनहेरिट करते हैं जो चीज़ें, जैसे कि आपकी हाइट आपके पेरेंट्स हो जाएगी, तो फिर ये सारी चीज़ें डीएनए में आती है, डीओक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड्स। और राइबोसोम्स आर composed of chromosomes are composed of DNA and protein. DNA molecules contain information necessary for the construction of an organizing cell. Fundamental segments of DNA are called genes. Fundamental segments of DNA, जो DNA के fundamental segments होंगे उन्हें क्या कहेंगे हम, genes कहेंगे। नहीं, मैंने स्पीड नहीं बढ़ाई है, मैं इतनी तेज बोल रहा हूँ। ओके, आगे आते हैं। द न्यूक्लियस प्ले एंड सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेल को रिप्रोडक्ट करने के लिए, एक और सेल में से सेल बनाने के लिए न्यूक्लियस एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। उसका रोल पर हमें बताया नहीं है। द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स, इट ऑल्सो प्लेज एन क्रूशियल रोल along with the environment. It determines the way the cell will develop. ये सेल के डेवलपमेंट और सारा की सारा जो मतलब हमारा जीन्स में, हम ये मान लो जीन्स हमारा फोन का डाटा है, ठीक है, तो उसमें सब कुछ स्टोर है, जैसे कि आधार कार्ड है आपके, जीन्स आपका आधार कार्ड है, ठीक है, उसमें सब कुछ स्टोर रहेगा। ओके, साइटोप्लाज्म क्या होता है, लिक्विड होता है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज फ्लोट करते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म, ये सारा साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गूगली अपरेटस और लाइसोसोम्स, ठीक है, ये सारा फ्लोट किस में करता है, इसमें सेल ऑर्गेनेलीज। एवरी सेल, अब देखो सेल ऑर्गेनेलीज किस पे डिपेंड करेगी, उनके वर्क पे। सम एग्जांपल्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज व्हिच वी विल डिस्कस आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, न्यूक्लियोलस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER इज द लार्जेस्ट। अब देखो क्या होगा, जैसे कि ये इसे कुछ चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिक फाइबर्स होते हैं, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, दिख रहे हैं, आई होप दिख रहे हो, हाँ, तो क्रोमेटिक फाइबर्स भी होते हैं इसमें। तो क्या होता है, अगर जो इसने कुछ मैसेज भेजा तो ये कहाँ तक जाएगा, पहले इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एक टाइप का हम कह सकते हैं इस स्ट्रक्चर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ स्ट्रक्चर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा हाँ, तो वो मैं एक लाइन ऊपर चला गया, सॉरी। हाँ, इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। ट्यूब और शीट का एक मतलब बड़ा सा एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से सेम होता है। दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं, स्मूथ और रफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंडर, हाँ, ये रफ क्यों होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है, क्योंकि इसमें से राइसोसोम्स इनमें अटैच्ड होते हैं, ऐसे 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 राइसोसोम्स लगे हुए हैं। अब देखो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये क्या है, इसमें राइसोसोम्स नहीं है, RIBO, राइबोसोम्स नहीं है इसमें, और यहाँ पर है, ठीक है, इसलिए ये स्मूथ और वो है। ओके, राइसोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। The ribosomes which are present in protein, the manufacture of protein, and then they sent into various places where the cell depending on need using ER से ही हम हर जगह पे प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे और भेजेंगे उसे उसकी जगह पे जहाँ पे ज़रूरत है।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर्स अ फैट मॉलिक्यूल और लिपिड्स और फैट मॉलिक्यूल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलाते हैं। दे आर आल्सो नोन एज मेम्ब्रेन बायोजीन्स, मेम्ब्रेन बायोजीन्स भी कहते हैं जिन्हें। अब देखो आगे आते हैं, तो कुछ काम की बात सुनो। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज एन क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन्स एंड ड्रग्स। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर जो आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो आप ड्रग्स लो या पॉइजन लो, नहीं ये बस डिटॉक्सिफाई करता है। आगे पढ़ते हैं गूगली अपरेटस पे। ये कैमिलो गूगली बोन एट, ये पता नहीं कौन सी जगह है, इसने ढूंढा था एक हॉस्पिटल में, पागल सा आदमी था, चढ़ सा एनसीईआरटी में फोटो मिल जाएगी। तो इसके बारे में इतना डिस्कस नहीं करेंगे, कैमिलो गोल्गी नाम पता चल चुका है। आगे अब बढ़ते हैं गूगली अपरेटस। गूगली अपरेटस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गूगली, कंसिस्टिंग ऑफ अ सिस्टम मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स। These membrane often have connection with the membrane of ER। अब देखो ये ER से कनेक्टेड है, ठीक है, ER इससे न्यूक्लियस से कनेक्टेड है, ठीक है, UCLEUS न्यूक्लियस से क्या कनेक्टेड है, ER कनेक्टेड है, ER से क्या कनेक्टेड है, गूगली अपरेटस, ठीक है। सो ER में किसी चीज की मांग है, किसी चीज को ER में प्रोड्यूस हुई तो वो कहाँ पे जाएगी, वो न्यूक्लियस में प्रोड्यूस हुई तो वो कहाँ पे जाएगी, ER में जाएगी, ER में प्रोड्यूस आगे गूगली अपरेटस से फिर ऐसे ऐसे ही आगे जंगल पे जाता रहेगा। ये पैरेलल मतलब पैरेलल स्टैक्स, मतलब ये ऐसे पैरेलली बने हुए हैं, ठीक है, ऐसे 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 पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल ये बने हुए हैं, ठीक है। सो ये क्या करता है, मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर ER is packed and dispatched to various targets inside and outside the cell through Golgi apparatus। समझ आ गया, inside and outside the cell पैक जो होता है ER से। आगे है its function includes the storage modification and packing of products in vessels। Golgi apparatus also involved in formation of lysosomes। अब देखो यार, ये घर के अंदर कोई ऐसा आदमी पल रहा है जो घर को ही खाने की कोशिश कर रहा है, वो होता है लाइसोसोम्स, ठीक है। गूगली अपरेटस क्या करता है, मॉडिफाई करेगा, स्टोरेज करेगा, पैकिंग करेगा, और सम केस कॉम्प्लेक्स शुगर में भी मेड इनटू सिंपल शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर भी सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये क्या करता है, लाइसोसोम्स बनाता है। लाइसोसोम्स क्या है, लाइसोसोम्स एक इज द सुसाइड बैग। लाइसोसोम्स आर काइंड ऑफ वेट डिस्पोजल सिस्टम इन द सेल। अब देखो कहीं पे भी सेल कट हो गया, इंजर हो गया तो क्या होगा, लाइसोसोम्स बर्स्ट हो जाएगा और वो पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। क्यों, लाइसोसोम्स इज एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम कैपेबल फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑल द ऑर्गेनिक मटेरियल। इसलिए सर सुसाइड बैग भी कहते हैं, क्योंकि अगर जो कहीं पे भी साइड डैमेज है या किसी भी कोई ऑर्गेनली डैमेज है, कोई ऑर्गेनली अपना वो काम नहीं कर पा रही है जो इसे करना था, इस ऑर्गन फॉर एग्जांपल इस ये वाली ऑर्गेनली है, ये वो काम नहीं कर पा रही है जो इसे ऑर्गेनली को करना था, तो क्या होगा, जो हमारा ये लाइसोसोम्स है ये भैया ये क्या करेंगे, ये बर्स्ट हो जाएंगे, ये मतलब इतना गुस्सा हो जाएंगे कि ये बर्स्ट ही हो जाएंगे, ठीक है। आगे आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग, आउटर मेम्ब्रेन कवरिंग इज पोरस, यानी कि इसमें छोटे छोटे ऐसे छेद होते हैं, ठीक है, बना के दिखा देता हूँ मैं, थोड़ा सा ऐसा सा शेप होता है इसका, आउटर कवरिंग और इनर कवरिंग। इनर कवरिंग ऐसी क्यों है, जिससे ज्यादा से ज्यादा एटीपी स्टोर कर सके। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, ये क्या है, एनर्जी करेंसी है ये बॉडी की, ENERGY, एनर्जी करेंसी, CURRENCY, एनर्जी करेंसी है किसकी, बॉडी की, ठीक है। फिजिक्स वाली एनर्जी करेंसी नहीं है, जूल्स ये नहीं है, ठीक है। एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये ऐसा ऐसा क्यों है, सवाल तो यहीं से ही शुरू हुआ था, ये ऐसा ऐसा क्यों है, तो देखो, अब देखो एक ऐसी लाइन है उसमें 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स आते हैं, पर अगर जो इतनी हाइट की एक ऐसी लाइन है तो इसमें कितना आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 के आसपास इसमें पॉइंट आ रहे हैं। तो क्या है, अगर जो कुछ ऐसी वो होगी तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हमारा ये स्टोर कर पाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ स्ट्रेन ऑर्गेनेली इन विच, अच्छा देखो माइटोकॉन्ड्रिया के पास इसके ओन डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, यानी कि अपना एक अलग घर बना के बैठा है कि
ये न्यूक्लियस तक को गाली दे सकता है कि चल मुझे जरूरत नहीं तेरी, मेरे संभाल लो खुद। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। भाई साहब ये तो सेल्फ मेड आदमी है। आगे आता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट ओनली, प्लांट में मिलेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तीन होने चाहिए यार। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये वो। तो क्रोमोप्लास्ट कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, ऑल्सो नोन एज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये समझ आया। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनलीज होती है इन विच मटीरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन और आर स्टोर्ड। ठीक है, ये स्टैक टाइप का होता है। एक बार रुको, वैक्यूल्स तो छूट ही गए। सो वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल ऐसे प्लांट सेल में इतना बड़ा स्पेस होता है, ये देखो, ये देख रहे हो, ये वैक्यूल है ना, वैक्यूल ही है ना, बोल ना सॉरी। तो ये वैक्यूल है और इसमें क्या करता है, ये स्टोरेज का फंक्शन करता है, स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज करेगा ये। आगे आते हैं हम प्लास्टिड्स। अच्छा, प्लास्टिड तो हो गया। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स आल्सो हैव देयर जेनेटिक मटेरियल। आगे आता है ये मैं बता दिया भाई। आगे आता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में मदर सेल से डॉटर सेल में कन्वर्ट होते हैं सेल्स, और जिसमें नंबर ऑफ ये क्या कहते हैं ना, क्रोमोसोम सेम रहता है डॉटर सेल में भी और मदर सेल में भी। मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में डॉटर सेल और मदर सेल में डिफरेंस हो जाता है, ये 4 पार्ट में बट जाते हैं, और जिसमें जो क्रोमोसोम्स होता है वो कम होते हैं। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया ये हमारा। अगला चैप्टर पे बढ़ते हैं बिना रुके बिना थके, बहुत फास्ट। तो अब देखिए टिश्यू क्या है, इसे मिटा देते हैं। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, भाड़ में जा तू, हमने पढ़ लिया, हमें सब आता है। अब क्या करना है, आपका एक ही काम रह गया है, एनसीईआरटी को एक बार पढ़ना, और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस गिवन है वो एक बार उनके आंसर चाहे तो गूगल पे देख लेना, चाहे बुक में से मिल जाएंगे, इतने हार्ड नहीं है वो, बहुत ईजी होते हैं। मैंने तो सारे गूगल से निकाले हैं। टिश्यूज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स, और एक कॉमन टाइप ऑफ सेल जो एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल ऑफ कॉमन टाइप। ठीक है, जैसे एक मसल सेल है। ठीक है, ये मेरा हाथ का जो मसल सेल है, क्या फंक्शन होगा इसका एक ही फंक्शन होगा। फंक्शन क्या होगा इसका? चलो छोड़ो, हाँ आगे बढ़ेंगे इसे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं टिश्यूज। टिश्यूज होते कितने टाइप के? टिश्यूज ब्लैक से लिखेंगे, रेड से मजा नहीं आ रहा है। ये रहा, प्लांट टिश्यू होते हैं और एनिमल होते हैं। ठीक है, प्लांट टिश्यू भी 2 टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। 3 टाइप के ही होते हैं ना, क्या पता 4 टाइप के निकले, 2 टाइप के या 3 टाइप। सिंपल परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। अब देखो, परमानेंट टिश्यू होते हैं और वो होते हैं, सॉरी होते हैं ये भी 2 टाइप के, मेरिस्टेम, MERISTEM, मेरिस्टेम, और क्या होता है? परमानेंट में क्या आते हैं? सिंपल और कॉम्प्लेक्स और सिंपल परमानेंट टिश्यूज। और इसमें क्या आता है मेरिस्टेम में? इसमें 3 आते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब मुझे पता है नाम सुने आपने पहली बार सुने होंगे, आप डर गए होंगे, क्या चीज है ये, क्या वर्ड है ये मुझे नहीं समझ आया, तो अभी समझ आ जाएगा। एनिमल सेल में होता है कई सारे टाइप के सेल्स, मुझे याद नहीं आ रहा कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, एनिमल सेल में होते हैं एपिथेलियल होते हैं, ठीक है, कनेक्टिव होते हैं, मस्कुलर होते हैं और नर्वस होते हैं। तो MUSCLES मसल्स, एपिथेलियल और कनेक्टिव CON एन लिख रहा हूँ, ज्यादा जगह नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे नर्वस NERVOUS। नर्वस होनी है कि आप स्टेज पे गए, आप वहाँ पे नर्वस हो गए, आप फट गए वहाँ पे। गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल मैम, माय डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड ऑल माय फ्रेंड्स डियर,
उससे नर्वस हो गया मैम। ठीक है, वो वाला नर्वस नहीं है, ये नर्व सिस्टम है। ठीक है, नर्व वो बच्चे करते हैं ना, वो आते हैं वो ऐसे वेन्स निकाल के खड़े हो जाते हैं। मेरी भी निकल रही है क्या यार। सो कनेक्टिव कनेक्टिव बस इतना ही लिखूंगा। तो इन टाइप्स में डिवाइडेड है ये। एपिथेलियल में 4 टाइप हैं। यहाँ पे लिखने बैठा तो ऐसा शाम हो जाएगी, पहले मैं यही समझा देता हूँ प्लांट सेल क्या होता है। प्लांट सेल अब देखो फटाफट समझेंगे, फटाफट बिल्कुल स्पीड में, क्योंकि मुझे पता है आपको 2 मिनट में समझ आने वाला है। और वैसे भी आप पहली बार नहीं पढ़ रहे होगे इसे, स्कूल में तो पढ़ाई दिया होगा, इतना थोड़ा बहुत तो ध्यान दे ही लेते हो आप और आपके दोस्त। तो ठीक है, मेरिस्टेम क्या होता है? मेरिस्टेम वो होता है जो बढ़ते रहते हैं प्लांट के अंदर, वो पार्ट जो बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, ये अब एपिकल हो गया ऊपर वाला पार्ट। एपिकल मेरिस्टेम में क्या लिख दिया है मैंने? अब आप सोच रहे होगे भैया क्या, आपकी सिंपल सिंपल सी गलतियों से हम डर जाते हैं। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तो सिंपल टिश्यू के नाम है। कॉम्प्लेक्स कौन कौन से होंगे? ये कॉम्प्लेक्स होंगे जाइलम। अब थोड़ी सी खुशी मिली होगी, चलो जाइलम फ्लोएम के बारे में तो पता है। ठीक है, जाइलम फ्लोएम। मेरिस्टेम में कौन से आएंगे? एपिकल, APICAL, एपिकल जो एपिक में होंगे, जो बिल्कुल ऊपर वाली साइड होंगे। ठीक है, अब देखो आपने कभी प्लांट को ऑब्जर्व किया है? वो हमेशा ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा। ठीक है, एक हो गए लेटरल। ठीक है, लेटरल कहाँ होंगे? जो प्लांट की ग्रोथ में मदद करेंगे। ठीक है, अब प्लांट को यार, प्लांट जिम तो जान ही रहा है कि वो बढ़ भी जाएगा और ऐसे वाइड भी हो जाएगा। ठीक है, बैक की एक्सरसाइज तो उसकी कोई करवा नहीं रहा है, तू नीचे ही गिर जा। 2 मार्कर हो रहे हैं हमारे पास। तो लेटरल का पता चल गया आपको। अब होता है इंटरकैलरी। ठीक है, अब देखो आपने देखा कि ये 2 पत्तियां अभी बहुत पास है, और वो पेड़ ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं और ऐसे ऐसे भी बढ़ रहे हैं। तो जब आपको पता चलेगा, जब वो पेड़ इतना मोटा हो चुका होगा, तो एक ब्रांच तो ऐसे होगी और जो दूसरी ब्रांच होगी वो यहाँ होगी, ना कि यहाँ। ठीक है, उन दोनों ब्रांचेस में बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इंटरकैलरी की वजह से होगा। यही था हमारा छोटा सा इंटरकैलरी, एपिकल, ये सब समझ आ गया है। ठीक है, लेटरल क्या, लेटरल किसमें हेल्प करेगा? लेटरल मेरिस्टेम किसमें हेल्प करे? लेटरल लिख तो दूं, LATERAL, लेटरल, इंटर CALARY, कैलरी। इंटरकैलरी और लेटरल और एपिकल का समझ आ गया है। रूट और शूट में होगा, जो सबसे एक तो बिल्कुल एट द पॉइंट ऊपर और एक सबसे नीचे। ठीक है, एक सबसे ऊपर एक सबसे नीचे, एक सबसे ऊपर एक सबसे नीचे। ठीक है, लेटरल कहाँ होगा? लेटरल वहां होगा जहां से चौड़ाई बढ़नी है, ऐसे कहना है। ठीक है, आदमी अदरक की तरह होता जा रहा है, दब देखो फैलते ही फैलते जा रहा है। ठीक है, फैलने में मदद करेगा। इंटरकैलरी जो आपके नोट्स में, इंटर नोट्स में जो स्पेस बढ़ाएगा। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी तरीके से सिंपल परमानेंट टिश्यू पे आते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। ठीक है, इनमें कुछ नहीं होता है। पेरेन्काइमा क्या होता है? पेरेन्काइमा में कुछ नहीं होता, जस्ट अ सिंपल टिश्यू। मुझे पेज नहीं मिल रहा, कहां गया? वेट अ मिनट गाइस, आ गया। पेरेन्काइमा, तो पेरेन्काइमा क्या होता है? ऐसे राउंड टिश्यूज होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा स्पेस होता है। फंक्शन देखो, मैं फंक्शन समझा देता हूँ, उससे आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो फंक्शन, इसलिए सारी बुक पढ़ना बेकार ही है यार, इसमें से ही समझा देंगे भाई। तो देखो, पेरेन्काइमा एक लिविंग सेल होता है। कहाँ गई यार? इसमें दिखते भी तो नहीं है लिखा हुआ कुछ। एपिकल, प्लांट सेल, मेरिस्टेम तो हो गए। परमानेंट टिश्यू इधर मिलेगा। क्या करूँ यार, मैं एनसीईआरटी पढ़नी छोड़ दूँ क्या? तो परमानेंट टिश्यू कहाँ है? परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन बस पे ढूंढ लूँ। मैं परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन में सिंपल परमानेंट टिश्यू के चीजें देख रहा हूँ और फिर कह रहा हूँ मिल क्यों नहीं रहा है। ठीक है, अब मिलेगा। देखो, परमानेंट टिश्यू, हाँ, पेरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिव अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विद थिन सेल वॉल। थिन सेल वॉल होती है और दे आर यूजुअली लूजली अरेंज्ड, दस द स्पेस बिटवीन देम इज, तो इनके बीच में स्पेस होता है थोड़ा सा। टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड, ये फूड स्टोर करते हैं। ठीक है, और इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस।
और ये क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं और बनाते हैं। एरेनकाइमा क्या होता है, एरेनकाइमा वो पैरेनकाइमा होता है जिसके अंदर एयर भरी रहती है, ठीक है, जो उसे फ्लोट करने में मदद करता है। आगे आता है कोलनकाइमा पे। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ प्लांट इज ड्यू टू द परमानेंट टिश्यू कोलनकाइमा, इट अलाउज इट टू बेंडिंग। अब देखो वो होता है ना, जैसे सूरजमुखी की स्टेम होती है वो इतनी पतली सी होती है, अब होती तो पर वो पूरी सकते है ना, ठीक है, वैसे तो वो बड़ी सख्त होती है, और अगर जो उसे पानी ना मिले तो वो पिघल जाएगी, ठीक है। तो क्या होती है, वो ऐसे सख्त होती है और उसे वो फ्लेक्सिबल क्या होता है, मतलब इन शॉर्ट कोलनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और जो कोलनकाइमा के बीच का जो स्पेस है वो पैरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के मॉडरेट है, ठीक है। और ये थोड़ी सी थिकन है इसकी सेल बोन एट द कॉर्नर्स। और अब आता है कैलेनकाइमा। इट इज द टिश्यू विच मास प्लांट हार्डनेस एंड स्टिफ। हार्ड और स्टिफ किससे बनेगा, इससे। कोकोनट का हस्क भी इसी से ही बना रहता है, स्क्लेरेनकाइमा से। डेड सेल्स होते हैं। अब देखो डेड सेल हमेशा हार्ड एंड स्टिफ होंगे। अगर जो आपकी लाइफ में कोई ऐसा सीन हुआ है, कोई दुख भरी कहानी, जैसे कि कुत्ता मर जाता है आपका, कोई पेट मर जाता है, तो पेट मरने के बाद उसके हाथ पैर ऐसे अकड़ जाते हैं ना, या मैंने तो बहुत देखा यार मैंने कुत्ते कम पाले हैं, मैंने मरे हुए कुत्ते ज्यादा पाले हैं। नहीं मतलब जो कुत्ते पाले हैं वो मरे ज्यादा है, सॉरी। ओके ओके, so cells of this tissue are dead, cell of this tissue are dead, they are long narrow and the walls are thickened due to lignin। लिग्निन होता है इसमें, और इसकी वजह से जो सेल की वॉल्स है वो बहुत ज्यादा थिक हो जाती है, ठीक है। सेल की वॉल बहुत ज्यादा थिक हो जाती है। आगे आता है गार्ड सेल। गार्ड सेल इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो गार्ड सेल्स क्या होते हैं, वो एपिकल होता है, वो मतलब एपिथेलियल कह रहा हूँ, सॉरी, मतलब वो टिश्यू जैसे स्टोमेटा जो मतलब सेल को गार्ड करते हैं, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं। आगे बढ़ता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स में क्या आते हैं, हमारे आते हैं जाइलम। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रांचिड वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। ट्रांचिड्स एंड वेसल्स हैव थिक वॉल्स एंड मेनली आर डेड सेल्स, ठीक है। ट्रांचिड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबिकल इन शेप, यानी कि ट्यूब की तरह होते हैं, ठीक है। दे अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर वर्टिकली। अब देखो क्या होगा, जैसे सेल है, जैसे प्लांट है, वो क्या करेगा, ऐसे ऊपर की तरफ जाइलम की मदद से, ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। जैसे मैं प्लांट बना देता हूँ, ये यहाँ पे ऐसे प्लांट है, ठीक है। इसके अंदर जाइलम होगा, तो जाइलम क्या करेगा, रूट से, ये रूट है, यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करेगा, तो जाइलम क्या करेगा, इसे ऊपर ले जाएगा, ठीक है। जाइलम के वेसल्स जो है उसे ऊपर ही ले जाएंगे, कि यूनिडायरेक्शनल होता है, ये एक ही डायरेक्शन में जाता है, और ठीक है, इसका यही काम होता है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना। अब देखो फ्लोएम है, ये 5 तरीके से, 5 चीजों से बना होता है। सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल। अब कंपेनियन सेल का कुछ काम नहीं होता, बस ये है कि भाई मैं साथ खड़ा हूँ तो आगे जा, ये वो दोस्त होते हैं ना, लड़ाई बच गई क्या, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तू लड़, तू जाके मार पीट कर, मैं देख लूंगा पियोन को कौन फोटो खींचेगा बच्चों की। ओके, अब ये क्या करते हैं, सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स। अब देखो ये वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम, ये मिनरल और फूड करेंगे, और ये बाई डायरेक्शनल होंगे, ठीक है। अब देखो मिनरल की और फूड की जरूरत तो रूट को भी होगी, नीचे से स्टेम को भी होगी, तो इस दोनों तरफ फूड और वो ट्रांसपोर्ट करेंगे। आगे आते हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल बने किस लिए होते हैं, किस लिए बने हैं यार ये। अब देखो प्लांट सेल किस लिए बने, जिससे एक जगह पे स्थिर रहे, ठीक है, ये बार बार मूव ना करे, ठीक है। अब देखो प्लांट, अब मैंने प्लांट बनाया था, तो अभी आप कोई भी प्लांट देखते हो ऐसे ही रहता है ना, हवा चल गई हुआ है ऐसे ऐसे हो जाएगा। और एनिमल्स क्या है, पूरे दिन चाहे ऐसे ऐसे होते रहेंगे, हवा चल गई ना, हिलूंगा नहीं बिल्कुल भी ऐसे खड़े हो जाएंगे होंगे, ठीक है। तो प्लांट एनिमल सेल किस लिए बने हुए होते हैं, जिससे हम इधर उधर जा सके, ठीक है। मैं आपको समझा पा रहा हूँ मुंह चला के, अपने सेल्स चला के, अपने टिश्यूज चला के, ठीक है। मैं चल पा रहा हूँ ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, मैं चल रहा हूँ, ठीक है। चल तो रहा नहीं था, गोल गोल ही घूम रहा था। तो देखो एपिकल टिश्यूज क्या होते हैं, मतलब ये हम कह सकते हैं आउटलाइन होती है, जैसे मेरी स्किन है, ये ऐसे स्किन है ना मेरी, तो एपिकल टिश्यूज ऐसे ही होते हैं, जो स्किन के टिश्यूज होते हैं, जैसे स्किन है, ठीक है, सब स्किन है। तो ये अब देखो मेरा गाल है, अब मेरे गाल की आपको मसल्स क्यों नहीं दिख रही है, ठीक है, क्योंकि मेरी स्किन है। तो बस ये इसका यही काम होता है कि ये एक स्किन या एक आउटर लाइनिंग बना देते हैं, चाहे इंटरनली ऑर्गन में हो या आउटरली। अब देखो ये होता है स्क्वेमस एपिथेलियम।
स्क्वायरमस एपिथेलियम क्या होता है, ये एक मतलब फ्लैट, हम कह सकते हैं ना एक फ्लैट चादर की तरह है, शीट की तरह बिछा हुआ होता है। और स्ट्रेटेड स्क्वायरमस एपिथेलियम क्या होता है, इसमें स्ट्रेटेड यानी कि एक के ऊपर एक ऐसे लेयर्स में लगा हुआ होता है, ठीक है, जैसे ये, फिर ये, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ये न्यूक्लियस 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 ऐसे ऐसे ऐसे, और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लेयर्स में होता है, इसलिए स्ट्रेटिफाइड स्क्वायरमस है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेटिफाइड हो गए, यानी कि लेयर्स की फॉर्म में लगे हुए हैं, ठीक है। आगे आता है क्यूबॉइडल, ये क्या होता है, क्यूबॉइड की फॉर्म में होता है ऐसे, ठीक है, जैसे क्यूब होता है ना ऐसे, ठीक है, तो एक के पीछे एक ऐसे क्यूब 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 की फॉर्म में ऐसे बने हुए होते हैं ये, ठीक है। और आगे आते हैं क्यूबॉइडल हो गए, कोलमनार ये सीलिएटेड मतलब ये तो बोला भी नहीं जाएगा, तो सीलिएटेड क्या होता है, जैसे सीलिएटेड ऐसे बने हुए होते हैं ये, ठीक है, सीलिएटेड टिश्यूज का ये था, ये रहा सीलिएटेड, समझाएंगे हम। सर्टेन क्यूबॉइडल और कोलमनार सीलिएटेड है ना, cells have free borders which bear threads like cytoplasmic outgrowth called cilia। क्या होती है cilia, देखो ये रही cilia, ये threads जो cilia जैसे होते हैं, ये दिख रहा है ना threads, ठीक है, ओके 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 ठीक है, समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं मस्कुलर सेल पे, ठीक है। मस्कुलर सेल पे क्या, जैसे अब देखो 3 टाइप के मस्कुलर सेल होते हैं। मस्कुलर सेल हेल्प किस लिए करते हैं, अब वो बचपन में डायग्राम देखा था, साइंस में आता था, वो उनको एक मस्कुलर आदमी को बाइसेप फ्लेक्स करते हुए, ट्राइसेप फ्लेक्स करते हुए दिखाया था, ठीक है। तो जैसे कुछ भी हम करेंगे तो क्या होगा उसमें, उससे क्या होगा, जैसे कि हमें चलना है, हम क्या करेंगे, अपने मसल्स को ऑर्डर देंगे, ठीक है, मस्कुलर सेल्स से हम चल पाएंगे, ठीक है। मस्कुलर और कनेक्टिव आगे पीछे हो गए, मस्कुलर नहीं आना था, कनेक्टिव में आना था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब मसल्स की वजह से हम मसल पावर लगा के तो चल पा रहे हैं, मैं ऐसे ऊपर नीचे कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे काफ्स के मसल है, मुझे हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। वो आता था हम रिदम, वो रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्शन से, ठीक है। जैसे मुझे कुछ चीज उठानी है तो कैसे करूंगा, मैं ऐसे करके ऐसे उठा ली मैंने, ठीक है ये देखो। और अब वो होता है ना, वो ऐसे करके ट्राइसेप वाली एक्सरसाइज होती है, नहीं जिम नहीं गए क्या तुम, बड़े बदतमीज तो ठीक है, मतलब जो भी होगा। अब देखो मैंने हाथ ऐसे कर लिया, मेरा बाइसेप रिलैक्स है पर ट्राइसेप फ्लेक्स्ड है। अब मैंने हाथ ऐसे कर लिया, ठीक है, ट्राइसेप रिलैक्स्ड है, बाइसेप फ्लेक्स्ड है, ठीक है, समझ आ गया। बहुत बेकार एग्जांपल, बुद्धू एग्जांपल। आगे आता है स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स क्या होता है, सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं, ये अनब्रांच्ड होते हैं। देखो मैंने पूरा डायग्राम बना रखा है इनका, ठीक है, ये देख सकते हो आप, इसे करीब से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, ये सबसे ऊपर वाली फिगर स्ट्रेटेड की है। तो ये मल्टी ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, ढंग से देख लो, सारा पढ़ दो इसे, पढ़ लिया। अब आगे समझो। देखो स्मूथ सेल्स जो होते हैं, जैसे कि हमारे इंटरनल बॉडी के सेल्स। अब देखो कार्डियक मसल्स के सेल अलग होते हैं, जैसे हार्ट का सेल है वो सिलेंड्रिकल होगा, यूनिन्यूक्लिएटेड होगा और इनवॉलेंट्री होगा, आपके कहने से रुकेगा नहीं वो। आप सोच रहे हो कि नहीं मैं ऐसा करता हूँ जिससे आवाज ना हो, मैं अपना दिल रोक देता हूँ थोड़ी देर के लिए, नहीं रुकेगा नहीं वो, कब सोच जाओ अब रुक जाए, नहीं रुकेगा नहीं, ठीक है। स्मूथ सेल्स जैसे किसी और ऑर्गन का सेल, जैसा पेट का ले लो एग्जांपल, तो स्मूथ सेल होते हैं वहाँ पे, वो भी इनवॉलेंटरी होते हैं, वो आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, स्पाइनल शेप होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं। और ये होते हैं ब्रांच्ड होते हैं ये कार्डियक मसल, और ये होते हैं सबसे अलग वॉलेंट्री भी होते हैं। स्ट्रेटेड मसल्स जो हमारे होते हैं अनब्रांच्ड तो होते हैं पर वॉलेंट्री भी होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होते हैं, और सिलेंडर इन शेप भी होते हैं, सिलेंड्रिकुलर इन शेप भी होते हैं, ठीक है। और वॉलेंट्री क्या होता है, मतलब हम इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने हाथ ऐसे रखा है, ठीक है, मैं ऐसे कर लूंगा, हाथ ऐसे रखा है मैं ऐसे कर लूंगा, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, कुछ भी कर लूंगा मैं, ठीक है, आराम से अपना हाथ चला लूंगा, ये फ्लेक्सिंग। आगे आते हैं हम नर्वस, अरे रुक, कुछ बीच में छूट गया क्या, कनेक्टिव टिश्यू, ये तो हाँ, ये बीच में एडिंग ही नहीं पड़ी मैंने। तो कनेक्टिव टिश्यू कई सारे टाइप्स के होते हैं,
अब पड़ेगी हमें जरूरत थोड़ी सी अपनी साइड बुक की हेडिंग्स देखने के लिए। तो देखो एक तो होते हैं हमारे ये डेंस और रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज। रुको, इससे पहले होते हैं हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यूज। लूज कनेक्टिव टिश्यूज यानी कि एरोलर टिश्यूज। ये क्या होते हैं, फंक्शन बता देता हूँ मैंने। इट एक्ट एज अ सपोर्टिंग और पैकिंग टिश्यू बिटवीन द ऑर्गन्स lining in the body cavity. Matrix of this tissue is important in diffusion of oxygen and nutrition for small parts of body. It repairs the tissue after an injury. It also help in the combination of foreign toxins. It mixes the skin to the underlining of muscles. ठीक है, ये स्किन और मसल्स को एक साथ मिक्स कर देते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, हर चीज को बांधने का काम करते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे करके बांध दिया। ठीक है, ऐसे ही करके एक और चीज आती है इसमें हमारी डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, जैसे बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडन। ठीक है, ये दो चीज होती है। टेंडन, टेंडन नहीं बोलेगा उसे कोई भी। ठीक है, टेंडन क्या होती है, टेंडन, नजाकत से, इज्जत से बोलिए। ठीक है, टेंडन क्या करती है, ज्वाइन मसल टू बोन। ठीक है, मसल को बोन से ज्वाइन करती है। ठीक है, कोई भी आपका मसल है, देखो ये मसल यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो वो बोन से ज्वाइन किस वजह से हो रहा है, वो टेंडन की वजह से हो रहा है। ठीक है, कैसे होगा, मसल है ये एक, टेंडन और फिर बोन। तो जैसे कोई ये मसल आ रहा है, तो ये बीच में टेंडन क्या करेगा, ये फेविकोल का काम करेगा, जो इसे एक बोन से ज्वाइन करेगा। ठीक है, एक आता है फिर हमारा लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया भाई, टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा वो हो रहा है, तो क्या होगा कि लिगामेंट क्या होता है, ये बोन को बोन से चिपकाने का काम करता है। ठीक है, ये रहा ऐसा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा मतलब देखने में, इसे हम BLB के नाम से याद कर लेते हैं, नहीं ये LLB नहीं है, ये BLB है। ठीक है, BLB, दिल लग रहा है यार, देखो भाई BLB, दिल नहीं बनाते भाई हम सब तो रोंडे हैं। तो सुनो, BLB, बोन लिगामेंट, ज्यादा बात नहीं कर रहे, बोन लिगामेंट और बोन। ठीक है, बोन को लिगामेंट दूसरी बोन से कनेक्ट करता है, सिंपल। ओके, आगे आता है जी हमारा स्केलेटन टिश्यू, कार्टिलेज, बोन, समझा दिया ये सारा। बोन से बोन कनेक्ट हो रही है, स्केलेटन इससे ये हो रहा है। देखो यार, स्केलेटन टिश्यू में दो चीजें आती है। स्केलेटन टिश्यू में क्या आता है, कार्टिलेज और बोन्स। तो कार्टिलेज की ऑर्गेन्स कहाँ होती है, देखो कार्टिलेज का मतलब बनता कहाँ है ये, और इसका काम क्या होता है। तो पहले काम देख लो, इसका काम की बात पहले। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू आवर बॉडी। ठीक है, कार्टिलेज क्या करेगा, ये देखो ये कार्टिलेज होता है ये। ठीक है, कार्टिलेज इज लोकेटेड इन द पार्ट्स ऑफ आवर ईयर, पिना, नोज टिप, नोज की टिप पे ये रहा, ऐसे 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 कितना ही कर लो, बोन ही है ये, नाक की ये बोन है, कान की ये बोन है। ठीक है, पर ये बहुत फ्लेक्सिबल है, यानी कि बहुत ये एक तो डेलिकेट है, साथ साथ फ्लेक्सिबल है, डेलिकेट होने के साथ फ्लेक्सिबल है ना। सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी, कानों को सपोर्ट करने, क्या पता चल रहा है किसी के कान में कार्टिलेज नहीं है, कान ऐसे लटक रहे हैं। ठीक है, नाक में कार्टिलेज नहीं है, नाक ऐसे लटक रही है, जटायु बन गया आदमी। ठीक है, सो स्मूथन द सरफेस एट जॉइंट्स। तो जॉइंट्स के सरफेस पे कार्टिलेज ही होता है जो स्मूथ करता है। अब आगे देखो बोन्स को तो खैर सबको ही पता है यार, बोन्स की अकरेंस कहाँ है, अकरेंस भी नहीं दे रखी है, बेकार बुक है, फालतू मेरा नाम रख देते हैं। हाँ, तो प्रोवाइड शेप टू बॉडी, फंक्शन देख लो यार बोन्स का तुम। प्रोवाइड शेप टू बॉडी, हार्ड होती है। प्रोवाइड स्केलेटन सपोर्ट टू बॉडी, प्रोवाइड vital body organ such as brain, lungs, etc. Service as storage site, calcium phosphate और anchor the muscles। ठीक है, सब मतलब इन शॉर्ट बोन का काम यही है कि भाई तू जा, मैं तेरे साथ हूँ। ठीक है, बोन सपोर्ट करेगी ओनली। ठीक है, कुछ भी चीज़ों सपोर्ट करेगी। कार्टिलेज क्या है, फ्लेक्सिबल होता है, नॉन पोरस होता है। बोन्स पोरस होती है, बोन्स छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती है इसमें कार्टिलेज में। और मैट्रिक्स मेड अप प्रोटीन, मैट्रिक्स प्रोटीन से बनता है, प्रोटीन। ठीक है, तो जी आ जाते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एक्सेंट निकल जाता है थोड़ा सा बचाने वाला।
तो छोटू आपका पढ़ेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज। सो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज में हमारा सबसे पहला टॉपिक है बोन्स, ब्लड। तो देखो अब कहीं पे भी खून निकलता है, ब्लड ऐसा नहीं होता, ठीक है। ब्लड एक हम कह सकते हैं लिक्विड में, एक लिक्विड टाइप चीज में क्या करता है, ट्रेवल करता है ब्लड। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम प्लास्टिड कह रहा हूँ, प्लाज्मा कहेंगे। और प्लाज्मा के अंदर रेड बीसी, WBC मतलब वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स ट्रेवल करती हैं। ठीक है, यही। अब देखो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ से उधर ऐसे ऐसे ऐसे, तो पूरी बॉडी को एक मतलब वेन्स के थ्रू, एक वेन्स के नेटवर्क से हमें मतलब वो हो रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं लिम्फ। अच्छा, फंक्शन तो इतने जरूरी नहीं है, ठीक है। ओके, लिम्फ क्या होता है, लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक है। अब लिम्फ किसी भी चीज, मतलब किसी भी दो चीज को लिम्फ ज्वाइन करता है, ठीक है। अब जैसे कहीं कहीं पे कुछ चीजें खाली रहेगी तो एक कलरलेस फ्लूइड होगा, कुछ भी चीज किसी दो चीज के बीच में ट्रांसपोर्ट करने, तो लिम्फ बीच में होगा उनके, और लिम्फ के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएगी आराम से। आगे आते हैं नर्वस टिश्यू, बहुत इजी, एक ही टाइप का टिश्यू होता है नर्वस टिश्यू में। ये शायद से एनसीईआरटी में फिगर ज्यादा सुंदर है पर मेरी एनसीईआरटी पुरानी है इसलिए थोड़ी सी फिगर बेकार ही है इसकी। ये देखो, ये होता है सेल बॉडी, ये होता है एनोक्स और नर्विंग एंड, न्यूक्लियस और डेंड्राइट। तो डेंड्राइट क्या होता है, ये अभी यहाँ से न्यूक्लियस के एंड से जुड़ा हुआ होता है। तो ये सारे मतलब हमारे न्यूक्लियस एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनका काम क्या होता है, अब देखो मैंने मोमबत्ती जलाई, ठीक है, यहाँ पे जला के रख दी, ठीक है। मैं तुमसे बात करने लग रहा हूँ, मैंने कह चलो यार बहुत बढ़िया जिंदगी कट रही है मेरी, तो मौज में कट रही है, यूट्यूब चैनल है, पैसा ही पैसा छापूंगा, एक बार 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो। और ऐसे करके मैंने इस पर हाथ रख दिया मोमबत्ती पर, मैं फिर ऐसे ही करूँगा कि मोमबत्ती पे, अरे यार मोमबत्ती पे हाथ रख दिया, यहाँ से हटाना पड़ेगा नहीं तो हाथ जल जाएगा, ठीक है ऐसा तो नहीं होगा ना, मोमबत्ती जल गया, ऐसा हाथ लगा तो ऐसे हटाऊंगा मैं, ओ हाथ जल गया ठीक है। अब किसी को आप ऐसे करोगे, किसी को ऐसे दिखाओगे, मुक्का मार दूंगा तुझे, तो उसका रिएक्शन क्या होगा, ऐसे ही तो करेगा ना तब जब तक वो कुंफू ना जानता हूँ, क्या पता चल रहा है तुम ये एक्सपेरिमेंट किसी के साथ करके देख रहे हो, मुक्का मार दूंगा तुझे वो क्या कह रहा था मैं क्या कह रहा था। तो ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना, एक्शन रिएक्शन लो लग जाएगा वहां पे ठीक है, एक्शन होने से पहले रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यही काम होता है नर्व्स का। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे, इम्पैक्ट। यार ये बहुत बड़ा चैप्टर है तो इसकी मैं अलग वीडियो डाल दूंगा, तो अब आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो अब हमारा मतलब मोस्टली हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब आप बस आपका एक काम बचा है, क्या, आपको एनसीईआरटी आपकी रीड करनी है, ठीक है, एनसीईआरटी रीड करनी है अच्छे से, और अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करना है। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है गूगल से ढूंढो या बुक में से ढूंढ लो, आराम से मिल जाएंगे, टीचर ने भी करवा रखे होंगे आपके। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये सारे कर लो एनसीईआरटी में से ही। अब देखो आप कह रहे हो भैया ब्लू ब्लैक क्वेश्चन कौन सा है, हमें तो समझ नहीं आए, या तो बोल देता हूँ इतना हिंदी में बोल देता हूँ, या बोलते हो समझाते ही नहीं हूँ। तो देखो ब्लू क्वेश्चन ये वाले, ठीक है, ये दिख रहे हैं ना ब्लू क्वेश्चंस, ये ब्लू प्रिंट हो रहे हैं ये क्वेश्चन, और चैप्टर के एंड में जो ये एक्सरसाइज वाले ये क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स के करने हैं। 12 या मतलब बहुत कम चैप्टर है आपके यहाँ, तो आप आराम से कर लोगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।